बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहे हैं आप लोगों का लॉकडाउन? जब से ये हुआ कि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में वज़ीर आज़म ने थोड़ी सी नरमी की और कहा कि जनाब लॉकडाउन जो है वो सुबह यानी कि अफ्तार टाइम से लेकर सहर टाइम तक जो है वो चलेगा और सहरी से अफ्तारी तक फिर चलेगा। तो मुझे हमेशा से तो नहीं कहती मैं, किसी ना किसी बात पे गवर्नमेंट के साथ जरूर इख्तलाफ रहता है। लोग मुझे कहते हैं कि तुम खाम खा से पीटीआई को जो है वो क्रिटिसाइज करती हो, तनकीद करती हो। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं तनकीद जो है वो पॉजिटिव करती हूँ। लाइक उनके लिए तनकीद जो है वो बराए इस्लाह करती हूँ, बराए तनकीद नहीं करती। अब एक चीज सोचिए, वो कौम जो वो मुल्क जो सारी सारी रात जागने का आदी है और जो दिन हम अपने घर में आइसोलेशन में गुजार रहे थे वो भी ऐसे था कि सहरी के टाइम ही हम सोते थे और ऑलमोस्ट जो बहुत ज्यादा नमाज के पाबंद लोग हैं या रमजान के अंदर वो जोहर के टाइम उठते नमाज पढ़ते और फिर सो जाते, और या फिर थोड़ा सा वो 2-2:30 बजे 3 बजे वाला रूटीन बना हुआ था उठने का। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह से करती कि जनाब आप अब से सारी रात जो है सहरी से लेकर सुबह तक यानी कि अफ्तार तक दुकानें खुली रहेंगी, तो ये रश टाइमिंग शोन से है मेरा ख्याल है ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो लोग जो अफ्तार जो है सहर जो है अपने घरों के अंदर करते थे, अब लोगों को बाहर करने का मौका मिल जाएगा और लोग बाहर सहरी कर सकेंगे और शॉपिंग की घर से जाएंगे, चीजों की घर से जाएंगे। तो रात का टाइम क्योंकि गर्मी भी नहीं होगी और बहुत सारे लोग जो बिजी होते हैं, जो नहीं सोते, रात को जागने की आदत है, वो लोग भी रातों को निकलेंगे। तो ये जरा अजीब सा नहीं हो गया अगर आप ये कहते हैं कि सुबह वही अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock या 8 o'clock शॉप्स खुलेंगी और अफ्तार तक रहेंगी, उसके बाद फिर दोबारा से लॉकडाउन कर दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। तो ये वो टाइम होता है जो कम से कम लोग निकलते, जो निकलना चाहते भी वो भी ना निकल सकते। कई लोग सोते जब उठते हैं तो कहते हैं 5 बजे शॉप बंद हो जानी है, तो जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लें या ऐसा कर लें, तो वो लोग सुबह के टाइम पे उठते। और सेकेंडली एक बहुत बड़ी चीज जो एनर्जी जिसे हम कहते हैं सेविंग, एनर्जी सेव करने के तरीके, तो आप अगर रातों को दुकानें खोलेंगे और दिन में बंद रखेंगे तो किस तरह से आपका काम जो है वो एनर्जी सेव आप कर सकेंगे। एनर्जी सेव भी करने आप हमेशा से एक स्लोगन देखते चले आ रहे हैं कि जी बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए, ये तो कौम बिजली लगाती चली जाएगी। एनी हाउ, आप लोग सुनाएं आप लोगों का किस तरह से गुजर रहा है रमजान। और रमजान में जो अब बाकी कुछ ही दिन हमारी ईद में रह गए, तो ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ऑनलाइन शॉपिंग वालों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। सेकंड मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी कहना चाहूंगी कि ईद के हवाले से स्पेशली मैं एक मैसेज, जैसे मैंने रमजान के स्टार्ट में यकम रमजान को आपको एक मैसेज दिया था कि ये वो महीना है जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, अपने लिए मांगने का महीना है, इसके साथ साथ आपको एहसास का महीना है। रमजान के महीने को एहसास का महीना कहते हैं कि आपको जब भूख की तलब होती है, जब आपको भूख लगती है, तो आपको एहसास होता है कि वो लोग जिनको खाना नसीब नहीं होता या जो खाना नहीं खा पाते या कम खा पाते, उनके लिए भूख का एहसास क्या होता है। इसी तरह जब लॉकडाउन हुआ तो हमें एहसास हुआ कि हालांकि हमें पता था कि इसमें हमारी भलाई है इस लॉकडाउन में, तो हमें बड़ी इरिटेशन होती थी, हमें घर में बैठे उलझन होती थी कि हम बाहर जाएं। तो कश्मीर देखिए, जिनको जबरदस्ती लॉकडाउन किया गया और जिनको घरों में बंद किया गया, उन्हें पता था कि बाहर जाने से हमारी बेहतरी नहीं है और जबरदस्ती उन लोगों पे जुल्म किया जाता, जो बाहर लोग जाते उन पर इतना जुल्म किया जाता। तो उन लोगों का एहसास भी इन दिनों में हमारे दिलों में पैदा हुआ, जो स्पेशली सिर्फ हम 5 फरवरी को एक कश्मीर डे मनाते थे और उनसे यकजहती का इजहार करते थे और पूरा साल फिर उन्हें भूल जाते थे। नाज़रीन, इसी तरह आने वाले दिनों में जैसे ईद नज़दीक है, तो आप एक चीज़ को कंसीडर कीजिए कि इस दफ़ा हम ईद की खुशियाँ इस तरह से मनाएं जिस तरह हमें एक एज ए मुस्लिम हमेशा मनानी चाहिए कि हमारी ईद की खुशी के अंदर सबकी खुशियाँ शामिल हो जाएं। अगर मुझे 2 सूट बनाने हैं तो मैं 1 सूट बनाऊं, अगर मुझे अपनी बेटी को लेके देना है कोई 2-3 सूट तो मुझे 1 सूट लेके दूं, अगर मुझे खाने बहुत सारे पकवान पकाने हैं तो मैं कम पकाऊं और उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं करते उनको अपनी ईद में शामिल करूं और ईद की खुशियों को इक्वलेंट पूरे मुल्क में बांटे। तो अल्लाह करे हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ईद की खुशियां जो सी हैं वो इसी तरह से आप लोग सेलिब्रेट करें। और अब आपको एहसास इस चीज का हो गया होगा कि मजबूरी जो है वो बहुत मुश्किल करती है।
اور بے بسی جو ہے وہ بہت مشکل جو ہے وہ اس کا ٹائم جو ہے آپ گزار سکتے ہیں. تو عید کے دنوں میں اپنی خوشیوں میں شامل کریں دوسروں کی خوشیاں، ان لوگوں کی خوشیاں جو ان خوشیوں کے لیے ترستے ہیں. پھر آپ ایک دفعہ یہ بھی کر کے میرے کہنے پہ دیکھیے کہ آپ عید میں آپ جب دوسروں کو ملا کے، ان لوگوں کو ملا کے اپنے آپ کے ساتھ شامل کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی خوشی کس حد تک دوبالا ہو گئی ہے، آپ کی خوشی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کتنی زیادہ اپنے محسوس کر رہے ہیں، اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کر رہے ہیں. آپ وہ کپڑے جو آپ شاید بہت مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے وہ خوشی محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن آج آپ یہ جب ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے تو آپ وہ خوشیاں آپ کی جو ہیں وہ بڑھ کے ہو جائیں گی. آپ احساس کیجئے ان لوگوں کا جن کا احساس کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. تو نظر رکھیے حقوق العباد کے اوپر، لوگوں میں خوشیاں بانٹیے، یعنی کہ خوشیوں کو ہمیشہ ملٹی پلائی کیجیے، ڈیوائڈ کیجیے لوگوں میں چیزیں، اور غموں کو ہمیشہ کم سے کم کیجیے، لوگوں میں نفرتیں کم کیجیے، پیار محبت ایک دوسرے میں بڑھائیے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح خوش و خرم رکھے اور دوبارہ سے وہی خوشیاں ہماری لوٹ آئیں. آپ میری ویڈیوز جو ہیں یقیناً دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو پسند آ رہی ہوں گی. آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ اسے کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ میری مل سکے اور آپ کے ساتھ میرا رابطہ جاری رہے.